नमस्कार बच्चों। शिक्षा एक ऐसा सूत्र है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को संतुलित करता है। किसी ज्ञानी ने कहा है, व्यक्ति शिक्षित होकर ही स्वतंत्रता के भाव को समझ सकता है। इस बात पर आप गौर करिए। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। भाई, स्वतंत्रता का भाव और उसका अर्थ समझने के लिए हमें थोड़ा सा जिज्ञासु होना पड़ेगा। एक बात बताते हैं, चले। एक अनूठी संपदा है ये आज़ादी। अब ये संपदा कैसे है? क्योंकि इसे पाना जितना अहम है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आज़ादी को सहेजना और उसे पूरे मानवीय मूल्यों के साथ संभालना। तो है ना महत्वपूर्ण आज़ादी का ये भाव। आज हम इसी स्वतंत्रता पर केंद्रित एक निबंध की चर्चा करेंगे जो हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 में प्रकाशित है, और इस निबंध का नाम है कुंवर वीर सिंह। तो बच्चों, आज हम कुंवर वीर सिंह के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। इस पाठ के संदर्भ में हम थोड़ी निबंध लेखन पर भी बात करना चाहते हैं। उसे समझने की ज़रूरत है, इसलिए हम उस पर गौर करना चाहते हैं। तो बच्चों, निबंध लेखन पठन पाठन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आपकी पाठ्यपुस्तक में कविताएं हैं, कहानियां हैं, जीवनी, नाटक, एकांकी और दोहे भी हैं। ये सब लेखन की अलग अलग विधाएं हैं। इन रचनाओं को लिखने का अपना तरीका और अपना एक पैटर्न होता है ना। तो ये सब आपकी परीक्षाओं से भी जुड़े रहते हैं। दोहे आते हैं आपकी परीक्षा में, एकांकी के संबंध में प्रश्न आते हैं, उनके पात्रों के बारे में कुछ विशेषताएं लिखने के बारे में प्रश्न आते हैं, है ना। तो आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों में निबंध भी एक अहम विषय वस्तु होती है। निबंध लिखने के लिए भी एक प्रश्न ज़रूर आता है। आप इस पाठ को एक निबंध के तौर पर 1 बार, 2 बार, 3 बार पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे तो आपको निबंध लिखने के लिए कोई विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से सीखेंगे और जानेंगे कि इसके केंद्रीय भाव में कौन सा पात्र रखा गया है ना। क्योंकि निबंध में एक केंद्रीय भाव में एक मुख्य पात्र जरूर होता है, और उसके बारे में हम विस्तार से पूरे तथ्य, उसके संबंध में घटनाएं, ये सब हम निबंध में शामिल करते हैं। हमारा ये जो निबंध है, इसमें कुंवर वीर सिंह एक मुख्य पात्र के तौर पर केंद्रीय भाव में मौजूद हैं, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई थी। निबंध लेखन के इस बिंदुवार प्रारूप को समझें तो हम जानेंगे कि कुंवर वीर सिंह का पूरा जीवन वृत्त इन बिंदुओं में समाया हुआ है, और यही इस निबंध का आधार है। तो वो कौन कौन से बिंदु हैं, चलिए नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है भूमिका। हम जानेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संघर्ष में इनकी क्या भूमिका रही, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा किस तरह हुई, और धीरे धीरे ही सही लेकिन इनका व्यक्तित्व किस ओर बढ़ा, किस तरह प्रभावित होकर इन्होंने अपने व्यक्तित्व को निर्मित किया और आगे चलकर समाज में एक सार्थक योगदान दिया। इसको भी इस निबंध के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, निबंध की एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं बच्चों। इस निबंध में जब भी हम निबंध पढ़ते हैं तो उसमें दिन का उल्लेख होता है, किसी विशेष घटना का उल्लेख होता है, या उसकी तारीख या दिनांक का भी उल्लेख होता है ना। और घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे किसी घटना में क्या ट्विस्ट आया, क्या मोड़ आया, ये बहुत छोटी छोटी घटनाओं का एक पूरा मसौदा होता है ये निबंध, है ना। और आखिर में उसका एक उपसंहार होता है। तो इन बिंदुओं से हमारा एक पूरा के पूरा निबंध आकार लेता है। तो हम इस तरह से इस निबंध को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप एक नोटबुक अपने साथ रख लीजिए और मुख्य मुख्य पॉइंट या बिंदु अगर आप याद रखना है तो उनकी एक सूची बना लीजिए। इस आधार पर इस पाठ का अभ्यास करने में आसानी होगी, है ना बच्चों। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले बिंदु भूमिका की, जो हमारे निबंध की मुख्य विषय वस्तु से जोड़ने का काम करती है। इस पाठ में बाबू कुंवर वीर सिंह का जीवन चरित्र दर्शाया गया है ना। तो स्वतंत्रता संग्राम में अपने अदम्य साहस के लिए कुंवर वीर सिंह को याद किया जाता है। उनकी ख्याति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी वृंदावली लिखने वाले, प्रशस्ति और गौरव गाथा गाने वाले लोक कलाकार अपनी रचनाओं में उनके साहस और पराक्रम को जीवित रखे हुए हैं। पाठ्यपुस्तक में भी सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कालजयी रचना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में कुंवर वीर सिंह के नाम का उल्लेख मिलता है। याद है आपको? नहीं याद? अरे बड़ी कालजयी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता, और हम सब इसको दोहराते ही रहते हैं। इसके एक पैराग्राफ को हम दोहराने का प्रयास करते हैं। आइए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में
कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपन तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर वीर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता की छोटी सी टुकड़ी? आप कुछ मत करिए, आप अभी इंटरनेट के माध्यम से या अपनी पुरानी किताब के माध्यम से इस कविता को पूरा पढ़ सकते हैं और लयबद्ध तरीके से गा भी सकते हैं। आज भी हमारे देश में 1857 की क्रांति के साक्ष्य मौजूद हैं, जो हमारे लिए ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, चलिए आगे पाठ के इस गद्यांश का भाववाचन करें, जिससे हमें कुंवर वीर सिंह के बचपन का ब्यौरा प्राप्त होता है। इस निबंध में दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु उनके जन्म और शिक्षा पर आधारित है। कुंवर वीर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर वीर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही कुंवर वीर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था हो पाई। कुंवर वीर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्तित्व थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर वीर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर वीर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ जैसे स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। कुंवर वीर सिंह 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी प्रख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो बच्चों, इसी तरह आपको पूरा पाठ यानी ये निबंध ठहर ठहर कर पढ़ना है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोनपुर नदी को पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर वीर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर वीर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। तो भाई, ऐसे थे हमारे कुंवर वीर सिंह, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसी सन 1857 की क्रांति में अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनमें से कुछ वीर सपूतों का जिक्र इस निबंध में आया है। उदाहरण के लिए आप इन चित्रों को देखिए, है ना। तो देखा आपने, कितने सारे सपूत इस संघर्ष में सामने आए और उन्होंने आज़ादी की इस मांग को, इस अवधारणा को जनमानस के मन में स्थापित कर दिया, जिससे इस पाठ से संबंधित मुख्य बातों को आप याद रख पाएंगे। इस गद्यांश के साथ साथ जब आप पाठ को बार बार पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ कठिन शब्द भी दिखाई देंगे। हमें क्या करना है? हमें इन कठिन शब्दों को लिख लेना है, उनके अर्थों को समझना ज़रूरी है ना। तो हम कुछ कठिन शब्दों को आपके सम्मुख रख रहे हैं, आप उन्हें पढ़िए, उनके अर्थों को समझिए और उनका वाक्यों में भी प्रयोग करिए। तो आइए जानते हैं कुछ कठिन शब्दों के बारे में। सबसे पहला शब्द है अरिदल। दुश्मन की सेना को अरिदल कहा जाता है। अगला है प्रशस्ति, इसका अर्थ है गौरव गाथा। सरनाम, प्रसिद्ध या मशहूर। दमन नीति यानी बलपूर्वक दबाने की नीति। क्रांति, पूरी तरह से बदलाव लाना।
बागी, किसी के विरोध में खड़ा होने वाला व्यक्ति बागी कहलाता है। कूच करना, निकल पड़ना या प्रस्थान करना। छापामार युद्ध यानी छिपकर एकदम हमले की कला, ये छापामार युद्ध कहलाती है। वीर प्रसवनी यानी वीरों को जन्म देने वाली माता। मक्तब, मक्तब यानी पाठशाला। स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रथम संघर्ष में अनेक वीर उभर कर सामने आए जिन्होंने नेतृत्व दिया थे और उन्होंने कहां कहां अपने इस हुनर को दिखाया। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन ने विशेष भूमिका निभाई थी। तो भाई निबंध से हमारे सामने कुछ प्रश्न आते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, उन प्रश्नों को जान लेते हैं। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं थी और वो आपको किस तरह से प्रभावित करती थी, है ना। दूसरा प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें इन कामों को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो बच्चों, आपको आपस में चर्चा करनी है, घर के बड़ों से भी जानकारी प्राप्त करनी है और अपनी पुरानी किताबों से या इंटरनेट से भी वीरों की जानकारी को इकट्ठा करके एक नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं निबंध में आए कुछ महत्वपूर्ण दिनों, दिनांक और स्थानों की जो हमारे इस निबंध को प्रामाणिकता प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले बात आती है कुंवर वीर सिंह के जन्म की। कुंवर वीर सिंह का जन्म 1782 में हुआ। आगे के क्रम में इस पाठ में कहा गया है कि 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 10 मई 1857 मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। 25 जुलाई सन 1857 ईस्वी को कुंवर वीर सिंह ने अपने विजय अभियान का जय घोष किया। 27 जुलाई सन 1857 को कुंवर सिंह की आरा पर विजय हुई। और आपने ये पाठ पढ़ा तो आपने देखा होगा कि सोनपुर के पशु मेले का भी उल्लेख है जो एक तिथि को, निश्चित तिथि को मनाया जाता है। तो वो तिथि कौन सी है? वो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर की, जहाँ हाथियों का क्रय विक्रय एशिया का सबसे बड़ा सोनपुर मेला बनता था। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते थे और कुंवर वीर सिंह अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए ऐसी रणनीतियाँ बनाई जिसमें आम आदमी, एक साधारण जनमानस इस अभियान में जुड़ सके। तो उन्होंने उत्सव, मेलों को भी अपने इस अभियान का हिस्सा बनाया। वहाँ लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने गतिविधियाँ चलाईं। इसी तरह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हाथियों के क्रय विक्रय के लिए जो सोनपुर का मेला भराता था, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, वही उनके लिए लक्ष्य था। और वहाँ वो आम आदमी से जुड़कर एक साधारण जनमानस के मन में भी आज़ादी का महत्व स्थापित कर सकते थे। तो भाई इस तरह हमने पाठ को पूरा पढ़ा और हम एक विषय वस्तु के तौर पर कुंवर वीर सिंह के चरित्र को जानकर इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो हमें याद रखना चाहिए, है ना। और परीक्षा में उनकी विशेषताओं से जोड़कर प्रश्न भी आ सकता है। तो उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थीं, आइए समझते हैं। उनकी विशेषताएं थीं, वो साहसी थे, बिल्कुल। एक घटनाक्रम में उन्होंने अपनी भुजा काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दी थी, है ना। तो ये कितना साहस का काम है। दूसरा, उदार चरित्र। उनके पिता का उन पर बहुत प्रभाव था। उनके पिता बहुत उदारवादी व्यक्तित्व थे। इसी तरह कुंवर वीर सिंह भी ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, है ना। उनके लिए कुएं खुदवाते थे, उनके लिए धर्मशाला, मकतब यानी पाठशाला आदि का निर्माण कराते थे, है ना। स्वाभिमानी,
भाई कुंवर वीर सिंह का ये गुण तो बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि भाई जिस उम्र में आदमी अपने आप को वृद्ध समझ लेता है, उस उम्र में कुंवर वीर सिंह ने लोहा ले लिया अंग्रेजों से। तब उनकी उम्र कितनी थी? 80 वर्ष की उम्र थी। अब आप सोचिए, उनके सामने दूसरे युवा ये सोचते होंगे कि इनकी उम्र क्या हमसे आधी है जो इस उम्र में अंग्रेजों से लोहा ले रहे हैं, है ना, और विजयी घोष कर रहे हैं। इस बढ़ती उम्र के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और 80 वर्ष की उम्र में एक नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। ये इनके स्वाभिमान की सबसे बड़ी विशेषता रही। हमारे कुंवर वीर सिंह में एक विशेषता और थी, वो थी सांप्रदायिक सद्भाव की। वो इस भाव से चलते थे कि आज़ादी में हर व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और हर जिम्मेदार व्यक्ति, वो किसी भी तबके का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन अगर सबका लक्ष्य एक है तो हम बड़े से बड़ी ताकत से भी जूझ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को इसका आधार बनाया। सेना में इब्राहिम खां को उच्च पद दिया, है ना। किफ़ायत हुसैन जो एक योद्धा थे, उनको भी बिल्कुल सम्मान के साथ सेना में पद दिया। जिससे क्या हुआ? उन्होंने उनकी योग्यता का सही आकलन किया, उनकी योग्यता के अनुसार उनकी भूमिका तय की और उनको एक अच्छा एक मनोबल, सैन्य क्षमता का आधार मिला। तो इस तरह हमने कुंवर वीर सिंह के पूरे व्यक्तित्व को जाना, उनकी खूबियों को समझा, उनके योगदान की चर्चा की इस पाठ के माध्यम से। हाँ, ये यहाँ पर एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि हिंदी में इस निबंध को रखने का औचित्य क्या है ना, क्योंकि ये तो एक इतिहास का विषय है। नहीं, यहाँ हमको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी पाठ को पाठ्य पुस्तक में इसलिए शामिल किया जाता है कि वो बहुत सारी विधाओं से जुड़ा होता है। वो व्याकरण से जुड़ा होता है ना, वो भाषा के अनेक उपक्रमों से जुड़ा होता है। हमारी भाषा सुधरती है, हमको बोलने की क्षमता विकसित होती है ना। उसके भाव से हम इतिहास के महत्व को समझ सकते हैं। और इतिहास तो वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप इस कक्षा से आगे बढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में जाएंगे, तो आप इतिहास को और गहराई से समझेंगे। इतिहास को अच्छे से गहराई से पढ़कर आप उसको अपनी समझ को विकसित करेंगे। और आगे जाकर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें ये इतिहास एक स्कोरिंग विषय के तौर पर देखा जाता है। इससे जुड़े तथ्य हमको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाते हैं। तो आज से अगर आप शुरुआत करेंगे, इसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे, तो आगे जाकर ये ज्ञान आपके बुद्धि कौशल को भी बढ़ाएगा और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाएगा। तो भाई आज से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको आप व्यवस्थित क्रम से लिखिए, है ना, और उसको अपने शब्दों में विस्तार दीजिए। मतलब जो किताब में लिखा है वो तो आपकी समझ बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो गया, है ना, लेकिन जब आप इसको अपने मनोभाव से लिखेंगे तो आप अपने आसपास की चीज़ों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कुंवर वीर सिंह के अतिरिक्त यदि आप किसी और महापुरुष को भी जानते हैं जिन्होंने इस कार्य में योगदान दिया है, तो आप उनकी खूबियों को भी इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह के अन्य विषय को लेकर हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।